नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जायणं नमो लोई सवसावणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 331। सम्यक्त्व के भेदों की चर्चा चल रही है। निश्चय और व्यवहार की चर्चा की। निमित्त अपेक्षा 8 कहे और ज्ञान के सहकारी अपेक्षा 2 भेद कहे पंडित जी ने कहे। निश्चय व्यवहार की चर्चा तो बहुत विस्तार से हो गई। वास्तव में तो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा अनुभव ये सब आ जाते हैं, ऐसा ये कहा गया। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण आदि निर्देश और उसका प्रयोजन आदि बताया। अब बता रहे हैं 8 भेद 10 भेद बताए, उसको गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं कि 10 भेद किस प्रकार हैं। देखो, अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि 10 भेद भी कहे। श्री गुण बुद्धाचार्य ने आत्मानुशासन में सम्यक्त्व के 10 भेद कहे हैं। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। 10 भेद कहे। 8 तो किस निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन के भेद तो निश्चय व्यवहार 2 ही कहे और निश्चय के भेद उपशम क्षोभशम क्षायिक उसकी चर्चा आगे आएगी या नहीं, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसकी चर्चा आगे आएगी। पर अभी जो 10 भेद कहे हैं ये निमित्त अपेक्षा कहे गए हैं। 8 तो कौन सा निमित्त था सम्यक दर्शन हुआ, तब सामने कौन था। निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त से कथन होता है, ये बात ख्याल में रखना। और 2 सम्यक्त्व ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा कहा। श्रुत केवली का सम्यक दर्शन और केवल ज्ञानी का सम्यक दर्शन, अवगाढ़ और परमागाढ़। तो अब उसका भेद प्रभेद का कथन गुरुदेव श्री प्रवचन में कर रहे हैं, उसको समझने की का हम प्रयत्न करते हैं। आज्ञा सम्यक्त्व पहला है। वीतराग सर्वज्ञ देव को आज्ञा से आत्मा का निर्णय करना। देखो, वीतराग सर्वज्ञ देव भगवान की आज्ञा, उससे अपने आत्मा का निर्णय करना। आज्ञा स्वीकार करके फिर सम्यक्त्व का एक बात ख्याल में रखने की है। सम्यक्त्व तो आत्मा का निर्णय, आत्मा में अपनापन, यह एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणामन है।
बाहर के परिणमन को व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा गया है। आत्मा में अपनापन ये सम्यक्त्व, आत्मा में एक देश लीनता और आत्मा संबंधी ज्ञान, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आत्मा में पूर्ण लीनता, इसका नाम सुपूर्ण चारित्र, सम्यक चारित्र कहते हैं। एक देश लीनता चारित्र की शुरुआत और पूर्ण लीनता चारित्र की पूर्णता, ये बात ख्याल में लेना। उसके साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो ज्ञान के साथ में कैसा सम्यक, तो उसकी चर्चा भी इसमें आई है। क्या कह रहे हैं, मूल क्या है कि सर्वज्ञ देव की आज्ञा से आत्मा का निर्णय करना, आज्ञा सम्यक्त्व है। हमने आज्ञा मान ली भगवान की, और निर्णय आज्ञा मान कर भी आत्मा का निर्णय करे तो वो आज्ञा से हुआ सम्यक्त्व व्यवहार से कहा जाता है आज्ञा निमित्त है। पर सम्यक्त्व न करे तो आज्ञा निमित्त नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन के पूर्व आज्ञा का विकल्प था। ये गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो उसके पहले भाव आज्ञा मानने का था, विकल्प आज्ञा मानने का था। यहाँ इतना जानना कि मेरे जिन आज्ञा प्रमाण हैं, इतना ही श्रद्धान, कहीं सम्यक्त्व नहीं है। ये श्रद्धा हो मुझे तो जो भगवान ने कहा वो प्रमाण है, मान्य है, ये नहीं। उस आज्ञा मानकर निश्चय सम्यक दर्शन, भगवान की आज्ञा मानना राग है, सम्यक्त्व नहीं। सम्यक दर्शन तो आज्ञा मानकर आत्मनिश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव प्रकट करना है। जिन आज्ञा का लक्ष्य भी छूटना चाहिए, भगवान की आज्ञा का लक्ष्य है वो भी छूटना चाहिए, और स्वरूप में स्थिरता होनी चाहिए। वीतराग, जिन आज्ञा का लक्ष्य भी छूटना चाहिए। अरे वाह, क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह। पर सन्मुखता का सब लक्ष्य छूटकर आत्म सन्मुख परिणति होना, आत्मा की आत्म सन्मुख परिणति और आत्मा में अपनापन, उस परिणति में अपनापन नहीं, आत्मा में अपनापन, उसका नाम सम्यक्त्व है। आत्मा में अपनापन करने वाली तो पर्याय है, पर अपनापन द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव भगवान में होता है। वीतराग की आज्ञा का लक्ष्य छूटना धर्म है, आज्ञा की ओर लक्ष्य रहना संकित नहीं। आज्ञा की ओर लक्ष्य रहना सम्यक्त्व नहीं। भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान की आज्ञा, ये ऐसा लक्ष्य रहना, ये सम्यक्त्व नहीं। वह तो पुण्य है, विकल्प है। भगवान की आज्ञा की स्वीकृति के परिणाम पुण्य परिणाम है। आज्ञा के में रुकने में, आज्ञा के राग में रुकने वाला आज्ञा को नहीं मानता। भगवान की आज्ञा तो है अपने में जाओ, और हम कहें आप कहो जो करूं, आप कहो जो करूं। और भगवान, हम किसी के अपने पिताजी को बात कर रहे हैं, पिताजी आप कहो जो करूं, आप जो, पिताजी ने कहा बेटा चुप रह जा। नहीं पिताजी आप कहो जो करूं, बोलते ही रहे तो क्या कहेंगे। पिताजी कहे जो करे तो पिताजी तो कह रहे चुप रहने का, और तुम बोले जा रहे हो, तो पिताजी की आज्ञा मानना है क्या। भगवान तो कहते हैं कि अपनी आत्मा का अनुभव करो, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान को अपना करो। वर्तमान पर्याय ये जगत सन्मुख हो रही है, इसको आत्म सन्मुख ले जाओ, और क्या आपकी आज्ञा मानेंगे। तो आज्ञा नहीं माना, आज्ञा पर लक्ष्य है, वहां तक आत्मा पर लक्ष्य नहीं है। आज्ञा पर लक्ष्य है, वहां तक आत्मा पर लक्ष्य नहीं है। स्वभाव में जाने पर आज्ञा के प्रति लक्ष्य छूट जाता है। चैतन्य स्वभाव, भगवान स्वरूप, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी तरफ उस सन्मुख पर्याय ढड़ी, उस सन्मुख गई, उसमें अपनापन आया। जो पर्याय ये कहती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाली ध्रुव को एकत्व किए हुए
वो उस पर्याय का नाम सम्यक्त्व है। इसलिए आज्ञा के प्रति लक्ष्य छूट जाता है और संकित होता है। सर्वज्ञ की आज्ञा निमित्त कारण है, वो निमित्त बना, निमित्त बनते, निमित्त कारण होता है पर निमित्त कराता नहीं है, इसलिए उसको आज्ञा सम्यक्त्व कहा है। सच्चे देव गुरु की आज्ञा का राग, सच्चे देव गुरु की आज्ञा का अंदर में राग, उस तरह का प्रेम, वो अग्रहित मिथ्यात्व सहित का राग है। क्या कहा? नया ग्रहण नहीं है, अनादि का है, पर है तो मिथ्यात्व। भगवान से भला होगा ये मानना, भगवान के तरफ भक्ति का राग रहे, राग से लाभ मानना, लाभ से धर्म मानना, वो मिथ्यात्व सहित राग है। और कुदेवादि के प्रति राग ग्रहित मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का राग है। कुदेव को मानना, कुगुरु को मानना, भगवान भला करते हैं तो ये अन्य देव जिनको दुनिया मानती है ये भला करते हैं। हमारे भगवान का तो सच्चा उपदेश यही है, वास्तविक उपदेश यही है कि अपने से अपना कल्याण होगा। भगवान कहते हैं मैं कल्याण करने वाला नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को जो मानेगा उसका कल्याण होगा। ये आज्ञा को मानेगा तो कल्याण होगा। उनकी आज्ञा न माने और भगवान की तरफ का राग रहे तो वो मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व सहित राग है, वो पुण्य है। और कुदेवादि के प्रति ग्रहित मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का राग है। जिसको वह राग नहीं छूटता, कौन सा? ग्रहित मिथ्यात्व का राग नहीं छूटता, उसके ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। सच्चे देव गुरु के प्रति प्रेम होने से ग्रहित मिथ्यात्व टलता है। सच्चे देव गुरु के प्रति प्रेम होगा तो ये नया मिथ्यात्व ग्रहण किया ये टलेगा, अनादि का भी फिर मिट जाएगा। और सच्चे देवादि की आज्ञा के प्रति राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा करने पर अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है और संकित प्रकट होता है, तब आज्ञा को निमित्त कहते हैं। देखो कितनी गुरुदेव श्री ने खुला से बात की है। अरे पर सन्मुक्ता का राग या तो पुण्य है या पाप है। आत्म सन्मुक्ता का परिणाम ही धर्म है। ये अपने को आत्म सन्मुख होना है, ये अंदर में विकल्प पहले निर्णय तो करें कि मुझे जगत से नहीं अपने से मिलने वाला है कार्य, हमसे अपने से होना चाहिए। सुख अपने में है, सुख का प्याला अपने में भरा है। मुझे जिन आज्ञा प्रमाण हैं इतने मात्र से संतुष्ट होना योग्य नहीं है। द्रविलिंगी मुनि ने जिन आज्ञा तो बहुत बार मानी है, पूर्व में आ चुका है, केवली के वचन प्रमाण हैं, ऐसे ही तत्वार सिद्धांत द्वारा सम्यक्त हुआ मानता है। परंतु हम पूछते हैं ग्रेविक जाने देखो, केवली के वचन प्रमाण है ऐसा मानने वाला तत्वार सिद्धांत मानता है उसको और सम्यक्त हुआ मानता है, तो हम पूछते हैं गुरुदेव श्री के, हम पूछते हैं ग्रेविक जाने वाले द्रविलिंगी मुनि को ऐसा श्रद्धान है या नहीं? जो खुद दिगंबर दशा धारण करके स्वरूप लीनता नहीं हुई, आत्मा नहीं समझे, पर इतनी मंद कषाय है कि चक्रवर्ती नमस्कार करे पर मान का विकल्प ना आवे, चमड़ी उतार कर नमक डाले तो उसके आंख की कोर लाल ना हो। तो ऐसा श्रद्धान ऐसे मुनि के जो ग्रेविक जाएंगे इतनी मंद कषाय से, शुक्ल लेशिया का परिणाम, तो ग्रेविक जाएंगे तो उनको ये भगवान के वचन प्रमाण ऐसी श्रद्धा है कि नहीं? यदि है तो मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? आप भगवान की आज्ञा प्रमाण मानने वाले को सम्यक दर्शन कह रहे हो, तो द्रविलिंगी मुनि को ऐसी श्रद्धा है कि नहीं? अगर है तो मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो?
उसको ऐसा श्रद्धांत तो है परंतु सम्यक्त्व नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? ऐसा श्रद्धान होते हुए भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अंतरंग पुण्य परिणाम हुए बिना ग्रेवेग जाना संभवित नहीं है। अंदर में इतनी कषाय मंद, जो लेशिया का वृक्ष बताते हैं, तो जो शुक्ल लेशिया के परिणाम जिस जीव को है, वो पेड़ पे से गिरे हुए पके फल, खाना तो एक फल ही है, तो इतनी मंद कषाय है कि वो गिरा हुआ फल ही खावे, नहीं तो नहीं खावे, शांत रहे। ये शुक्ल लेशिया का दृष्टांत दिया है। तो मुनि दशा में कुछ भी अपेक्षा जगत से नहीं है, पर आत्मा की अपेक्षा नहीं आई, आत्म सन्मुख नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। मंद कषाय तो है पर स्वरूप प्राप्ति नहीं हुई, पर उस मंद कषाय के फल में ग्रेवेग जाते हैं। अगर ऐसा पुण्य परिणाम न हो तो ग्रेवेग नहीं जा सकते। और भी कहा है कि द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुआ है, गुरु की आज्ञा मानकर हुआ है ना, तथा आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रेवेग तक जाता है। उससे मिथ्या दृष्टि बना किस प्रकार रहा? इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही, देखो बिना परीक्षा के आज्ञा मानना कार्यकारी नहीं है। कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धर्म ध्यान होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अनादि का जीव के कंटिन्यू चल रहा है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं हुआ। परीक्षा करके आज्ञा मानने पर सम्यक्त्व होता है और धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं यही नहीं समझ में आता। आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम धर्म सन्मुखता के, आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम पुण्य बंध के कारण होते हैं, और जगत विषयों के संबंधी आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम पाप बंध के कारण होते हैं। जब तक आत्मा को नहीं समझे तब तक सम्यक्त्व और धर्म ध्यान होता ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव की मर्यादा में आ जाना आज्ञा है। आज्ञा किसे कहते हैं? भगवान की आज्ञा जो है, भगवान की आज्ञा ये है कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य भगवान हूं, ऐसा अपना अनुभव करो। वो ऐसा स्वीकार होना, जीती इंद्रियां ज्ञान स्वभावे, अधिक जाने आत्म को, ऐसी आज्ञा माने तो स्वभाव में राग नहीं है। चैतन्य भगवान आत्मा में राग नहीं है और राग के अवलंबन से धर्म नहीं है। आत्मा में भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप, सब जीव भगवान हैं। सब जीव भगवान बनने की पात्रता रखते हैं। अभव्य करेगा नहीं कभी, ये बात दूसरी है, लेकिन पात्रता तो सब में होती है। क्या कहें, शक्ति है पर शक्ति कभी काम में लेगा ही नहीं। अभव्य देखता ही नहीं शक्ति को, तो जो शक्ति को देखता है उसके धर्म की शुरुआत होती है। अरे केवल ज्ञानावरण है कि नहीं? केवल ज्ञान वर्ण का अभाव होगा तो केवल ज्ञान होगा ना, पर अभव्य कभी अभाव करेगा ही नहीं। ये देखो, राग के अवलंबन से धर्म नहीं, इस तरह स्वभाव के लक्ष्य से आज्ञा मानना सच्ची आज्ञा है। अनंत आदि पर है। स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है जिसको, अरिहंत को अपना मानता है। व्यवहार से कहा गया है, वास्तव में एक जीव का दूसरा जीव कुछ नहीं, एक जीव का दूसरा परमाणु कुछ नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है तो आत्मा का अनंत द्रव्यों में अभाव है। तो अनंत आदि जो है
वो भिन्न द्रव्य है, इसलिए वो पर है। उनका लक्ष्य करने से राग होता है। उनका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य करे तो आज्ञा को निमित्त कहते हैं। आज्ञा मानने के बाद तत्व ज्ञान हो और सच्ची श्रद्धा हो, उसको आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। अब मार्ग सम्यक्त्व, निर्ग्रंथ मार्ग को अवलोकन करना वह राग है। आहा, ये निमित्त का कथन है। निर्ग्रंथ मार्ग को देखना, परंतु स्वभाव का लक्ष्य करके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करे, उसके पूर्व ऐसे विकल्प होते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन द्वारा निश्चय सम्यकित हुआ कहा जाता है, वो मार्ग सम्यक्त्व है। वीतराग के मार्ग का, वीतरागी परमात्मा, राग रहित स्वभाव जिनका प्रकट हो गया, उनका मार्ग, उनकी वाणी में आया मार्ग, और मुनियों के मार्ग का, मुनिराज उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उनके आड़तीय हैं संत, तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए, तो उन मुनियों के मार्ग का विचार चलता हो, वह निमित्त है। राग और व्यवहार में धर्म मानने वाले में निमित्तपना नहीं है। देखो, अब उनको ही धर्म, उनको ही मानेंगे तब तक धर्म शुरू नहीं। उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य भगवान का जब लक्ष्य करेगा, तत्व निर्णय पूर्वक, वो सम्यक्त्व का लक्षण तो एक ही है, सच्चे देव गुरु, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करना, इसको विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थधान कहते हैं। ऐसा जब प्रकट करे तो ये मार्ग का अवलोकन ये निमित्त कहलाता है। ऐसा प्रकट न करे तो वो मार्ग का अवलोकन निमित्त नहीं है। हाँ, अब उपदेश सम्यक्त्व, तीर्थंकर, सम्यक चक्रवर्ती आदि 63 सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र पुराणों में वर्णित है। तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र, कैसे वो तीर्थंकर बने, किस प्रकार बने, सलाका पुरुष कैसे बने, 63 सलाका पुरुष कैसे बने। अरे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंधन भी आत्म अनुभव वालों को होता है। राग, बचा हुआ राग, मंद राग, वो उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण है। अरे पुण्य परिणति में भी तीव्र राग से उत्कृष्ट पुण्य नहीं बंधता है। सम्यक दृष्टि के चक्रवर्ती बना बंधता है, सम्यक दृष्टि के तीर्थंकर बना बंधता है। पर किससे बनता है? सम्यक दर्शन से नहीं, वीतरागता से नहीं। उस वीतरागता के काल में पूर्ण वीतराग नहीं हुए तो जो बचा हुआ राग है उससे पुण्य बंधता है, उससे तीर्थंकर और चक्रवर्ती होकर मोक्ष जाते हैं, उससे सलाका पुरुष बनते हैं। हा, क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 63 सलाका पुरुषों के जीवन चारित्र पुराणों में वर्णित है। अब उनका वर्णन करें, उस उपदेश में से उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान द्वारा, वो सच्चा ज्ञान कैसे बने? वो तीर्थंकर किस विधि से बने? अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, आत्मा में क्या परिणति हुई, राग की परिणति कैसी और बाहर में कैसी, पदार्थों की परिणति कैसी, उसके द्वारा, अर्थात आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से, जो आगम को जानने वाले, आगम के समुद्र का अवलोकन करने वाले, समुद्र में तैराक पार वो चला जाता है, तो वैसे ही उस समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश से आदि से जो उपदेशक दृष्टि, वह उपदेश सम्यक्त्व है। यह निमित्त का कथन है। सच्ची कथा सुनकर उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य करे तो कथा के उपदेश को निमित्त कहा जाता है। देखो क्या कहा, अरे वाणी का लक्ष्य छोड़कर
आत्मा का लक्ष्य करे तो वाणी को निमित्त कहा जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है और दिव्य ध्वनि का लक्ष्य करता रहे, आत्मा का लक्ष्य नहीं करे तो सम्यक्त्व नहीं होता है। सच्ची कथा सुनकर उसका लक्ष्य छोड़कर, भगवान की कथा, भगवान की ध्वनि, दिव्य ध्वनि, 24 तीर्थंकर हो गए, आदिनाथ भगवान पहले हुए, उनकी कथाएं सुनकर, उनके पूर्व भव सुनकर उन्होंने भोग भूमि में युगलीय के भव में सम्यक्त्व प्रकट किया। ऐसा सुनकर उनकी तीर्थंकरों की कथाएं पूर्व भव में किस प्रकार से उन्होंने सम्यक्त्व प्रकट करके अपने स्वरूप में लीनता की और बाहर में कैसे कैसे भव मिले, उन सब को सुनकर आत्मा का लक्ष्य करे। ये मेन पॉइंट तो ये है, ये सुना और आत्मा का लक्ष्य न करे तो ये सुनना निमित्त नहीं हुआ। आत्मा का लक्ष्य करे तो कथा के उपदेश को निमित्त कहा जाता है। निमित्त, पर्याय, निमित्त मीन्स सामने वस्तु, पर्याय मीन्स हमारी अवस्था, और राग हमारा वर्तमान में भाव किस प्रकार का है, पर सन्मुखता का, उसके आश्रय से संकित नहीं होता। सम्यक दर्शन तो स्वभाव के आश्रय से ही होता है। ये एक ही नियम जानना, क्या कह रहे हैं, उसमें उपदेश निमित्त है, इसलिए उपदेश सम्यक तो कहते हैं। सूत्र सम्यक तो, सूत्र, गाथा सूत्र कहते हैं, धागा, भगवान की वाणी में जो सूत्र आए, मूल उपदेश। मुनियों के वस्त्र पात्र नहीं होते, क्या कहें, वस्त्र पात्र रखकर मुनि नाम धरावे। अरे सम्यक्त्व का ही ठिकाना नहीं है। मुनि के वस्त्र पात्र नहीं होते और मौन पूर्वक आहार के लिए निकले तो मौन लेके निकले, पड़घाना हो, अभिग्रह पूर्ति हो, वहाँ खड़े रहें और खड़े खड़े हाथ में निर्दोष आहार लेते हैं, इत्यादि प्रकार से चारित्र का वर्णन सूत्र में आता है। छन्नान योग में मुनि आहार के लिए निकले। अरे कितनी मंद कषाय है, सब मंद कषाय हिरण की कही जाती है ना। चारा चर रहा है, भूख लगी हुई है, चारे पे मुंह लगाया और एक आवाज आई जोर से, भाग जाता है। ये इतनी मंद कषाय वाले, तो मुनिराज को इतना मंद विकल्प है आहार का कि किसी बालक के रुदन की आवाज आ जाए आहार के निकले और वे आहार का विकल्प तोड़कर ज्ञान स्वभाव में आ जाते हैं। अरे मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। शरीर की ओर का लक्ष्य छूट जाए और आहार का विकल्प छूट जाए। जिस आहार में तीव्र गृद्धता, बाजू में रो रहे हो, मर रहे हो, खुद को भोजन करना, ये तीव्र गृद्धता है। तीव्र गृद्धता होने पर धर्म नहीं होता है। मुनिराज के बहुत मंद आहार की इच्छा है तो थोड़ा सा एक बच्चे का रुदन सुनाई दे तो आहार छोड़ देते हैं। मुनि विचारते कि मैं आनंद के मार्ग में जाता हूँ। ये कहाँ दुनिया के कोलाहल में, वहाँ क्या, यह क्या। आहार के लिए निकले, बालक रोवे, आहार का विकल्प टूट जाता है, स्वरूप में लीनता हो जाती है। अब अग्नि की ज्वाला देखे, आग जल रही है, तो आहार का विकल्प तोड़कर सहजानंद स्वरूप में डूब जाते हैं। अरे मुनिराज, क्या ऐसा वर्णन, जिन आगम का अभ्यास करने पर ये स्वरूप समझ में आ जाए, तो ऐसे चारित्र का जिसमें वर्णन हो, वैसे आचार सूत्रों का कथन सुनकर ऐसा मुनियों की दशा, कितनी कषाय की मंदता,
स्वरूप लीनता के परिणामों में, ऐसे शुक्ल लेशा के परिणाम में भी ऐसा हो जाता है, पर वो लेशा की मंदता है, उसमें धर्म नहीं होता। आत्मस्वरूप का सन्मुखता की परिणति पूर्वक जो कषायों की मंदता हुई, मुनि अवस्था में छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, तो ऐसा उपदेश सुनकर स्वभाव का अवलंबन करे तो उस श्रद्धा को सूत्र सम्यक तो कहते हैं। ये निमित्त बना। ऐसा आचारण का वर्णन, मुनियों के आचार आदि का वर्णन सुनकर स्वयं को बदलना स्वयं को है, किसी वो निमित्त कहा जाता है। आत्म स्वभाव को पकड़ना निश्चय संकित, इसके पूर्व सूत्र सुनने का निमित्त था, इसलिए इसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसा सम्यक्त्व सब हमें सब प्रकट हो। कौन सा ऐसा मीन्स कौन सा? ये बाहर में निमित्त की निमित्त तो 10 बताए। अपना आत्मा का आश्रय हम प्रकट करके अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।